बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सेकंड ईयर का तीसरा हीरो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मैंने आज आपको पढ़ाना है और इसके मेन पॉइंट्स मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं। पहले चंद एक अल्फाज इस अजीम शख्स के बारे में। आज दुनिया पूरी एक मर्ज का शिकार है और परेशान है दुनिया के हम इसे कैसे छुटकारा पाएं, जिसका नाम कोरोना है वायरस। और आज शायद दुनिया फिर इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसी शख्सियत को ढूंढ रही है, क्योंकि ये वो अजीम शख्स था जिसने पेनिसिलिन जैसी वंडर ड्रग दुनिया में डिस्कवर की थी। तो ये बेसिकली हमारा आज टॉपिक है। इसका मैं पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग फ्लेमिंग फैमिली, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये 6 अगस्त 1881 को एरेशायर में एक डरवल के मकाम पे ये पैदा हुआ और ये अपनी 8 फैमिली में सबसे छोटा था और 7 साल का था तो इसका वालिद फौत हो गया। फिर इसका भाई जो था उसने इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और ये पढ़ता गया और पढ़ने के बाद ये फिर बाद में लंदन में शिफ्ट हुआ। रीजेंट पॉलिटेक्निक में जाके इसने एडमिशन लिया और ये बंदा इतना खुशकिस्मत था कि ये पूरी एक डॉक्टर्स की फैमिली से तलक रखता था। इसके 2 भाई जो थे वो ऑप्टिशियन थे, एक ओकुलिस्ट था। इसकी एक बहन ने एक वेटनरी डॉक्टर से शादी की हुई थी, दूसरे ने सर्जन के साथ शादी की। और फिर ये बाद में एक शिपिंग क्लर्क में इसने जॉब शुरू की और मतलब डिफरेंट, हालांकि ये डॉक्टर शुबे से था लेकिन मजीद तालीम आगे नहीं जारी रख सका क्योंकि इस वक्त पैसे नहीं थे। तो इस शख्स ने बहरहाल बाद में मतलब अपनी ज़िंदगी जो है वो साइंस की जानब लाई और फिर मतलब बड़ा मतलब पेनिसिलिन जैसी अजीम वंडर ड्रग को इसने डिस्कवर किया। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर जो जिस तरतीब से शुरू हो बता देता हूँ। लुईस पास्चर और लिस्टर 2 नाम मैंने लिखे, ये दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये लुईस पास्चर ने बेसिकली डिस्कवर किया था जर्म्स को, कि जो दुनिया में बीमारी की वजह होती है वो जर्म्स होते हैं जो नेकेड आई से आप उनको नहीं देख सकते। माइक्रोब, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उनको आप ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको इस तरह नहीं देखा जा सकता। और लिस्टर वो शख्स था जिसने फिर उनको मारा था। तो ये बोथ टू मैन रेवोल्यूशनाइज द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इन दोनों ने ये काम किया था। अब लिस्टर ने जब लुईस पास्चर ने ये डिस्कवर कर लिया कि जी बीमारी की वजह जो होती है वो जर्म्स होते हैं, तो इस बंदे ने लिस्टर ने फिर एंटीसेप्टिक मेथड लाया। एंटीसेप्टिक मेथड ये होता है कि जिस्म के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो बीमारी की वजह होती हैं, उनको मारने के लिए उसने, या बाहर जो होते हैं उनको मारने के लिए एंटीसेप्टिक मेथड जो केमिकल कार्बोलिक एसिड, इस तरह के जो एसिड वगैरह होते हैं, कार्बोलिक टाइप चीज़ें होती हैं जो, तो वो इस्तेमाल होते हैं जिनको एंटीसेप्टिक मेथड कहा जाता है। इसने एंटीसेप्टिक मेथड जो है ना अप्लाई किया बीमारियों के लिए, इलाज के लिए, और वही राज था पूरी दुनिया में। फिर ये हुआ कि इस लुईस पास्चर का एक स्टूडेंट था जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, मैचनिकोव नाम था उसका। और ये बंदा, इसने एक और चीज़ डिस्कवर की दुनिया में कि एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने, यहाँ से आपको अल्लाह की कुदरत का भी पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना एक बड़ा शाहकार बनाया। इस बंदे ने ये डिस्कवर किया कि इंसान के अंदर एक जो ट्रू नेचुरल प्रॉब्लम है वो ये है कि एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जिनको आप कह सकते हैं लीकोसाइट, जो वाइट सेल्स ऑफ बॉडी होते हैं ब्लड में के अंदर, वाइट सेल्स जो होते हैं उनको लीकोसाइट्स कहते हैं। और इसने ये कहा कि जब बाहर से कोई बीमारी के लिए जो जरासीम बंदे पे हमलावर होते हैं, तो अंदर से अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि वो एकदम इकट्ठे होकर उस बाहर से आने वाले घुसपैठिया जो होता है उस पर वो हमलावर होते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसने ये लिकोसाइट डिस्कवर किया कि जो नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी है, ठीक है जी। ये बेसिकली ये कारनामा इस मैचनिकोव का है, जो नेचुरल डिफेंस जो बंदे के अंदर उसने डिस्कवर किया। उसके बाद 1914 में लिस्टर का जो मेथड था उसको रिप्लेस कर दिया एसेप्टिक मेथड से। अब देखिए, 2 चीज़ें आप जहन में रखें, एक एंटीसेप्टिक मेथड है और एक एसेप्टिक मेथड है। एंटीसेप्टिक मेथड है किलिंग ऑफ द जर्म्स बाई केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक मेथड। और एसेप्टिक मेथड ये है कि किलिंग ऑफ द जर्म्स थ्रू हीट। तो इसने फिर 1914 में लिस्टर का जो मेथड था उसको रिप्लेस किया गया जनाब के जी। ऑपरेशन थिएटर पे आप ऑपरेशन करने, सर्जरी करने के पहले आप जनाब क्या करेंगे, जो औजार वगैरह, जो हथियार वगैरह होते हैं, जो उनको जो है ना आप हीट के साथ उसको गर्म करके जरासीम को मार दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम अभी सेम थी, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट को मार दिया था। चूँकि प्रॉब्लम ये था कि पहले जो एंटीसेप्टिक मेथड था उसका प्रॉब्लम ये था, मैं आपको थोड़ा सा उसका डिटेल बता दूं, जो लिस्टर ने बनाया था उसका ये था कि मसलन आप जब एंटीसेप्टिक मेथड में कार्बोलिक एसिड आप इस्तेमाल करते थे तो एक जिस्म के अंदर आप दाखिल करते थे थ्रू इंजेक्शन, तो वो जर्म्स को तो मारता था, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता था कि साथ वाइट ब्लड को भी मार देता था। इसी तरह
ये जो लीस्टर का दूसरा मेथड रिप्लेस हुआ है एसेप्टिक मेथड में, इसमें प्रॉब्लम अभी तक सेम ही था, क्योंकि अंदर जरासीम को जब आप गर्म करते थे तो 7 दूसरे जरासीम मर जाते थे। फिर ये जो फ्लेमिंग था, ये एक दिन अपनी ये इसको नज़ला का प्रॉब्लम हुआ, और ये अपनी ऑन नेजल सिक्रेशन जो थी, जो नाक से निकलने वाली तुबत होती है उसको नेजल सिक्रेशन कहते हैं, उस पर वह तजर्बा कर रहा था। तो पर इसने देखा कि कल्चरल प्लेट पे जो है ना वो जो जरासीम मरना शुरू हो गए। तो इसने वहां से फिर एक दवाई ईजाद की जो लाइसोजाइम थी। लाइसोजाइम जो थी वो फोररनर साबित हुई थी पेनिसिलिन वंडर ड्रग से पहले। तो ये लाइसोजाइम इसने ईजाद की, और लाइसोजाइम ईजाद करने के बाद फिर जनाब ये बंदा सेंट मैरी लेबॉर्ट्री में स्टेफी लोकोकस पे कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। कल्चर प्लेट पे कॉलोनी जो ग्रो कर रहा था जरासीम वगैरह की। तो फिर इसने ये देखा कि वहाँ कहीं 7 पड़ोसन के किसी बुलक्कड़ पड़ोसन के किसी कबाड़ खाने में से कोई फंगस या इस तरह की जो चीज़ उड़ के ना इसकी आगे कल्चर प्लेट पे लगी। तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा वो जरासीम मरना शुरू हो गए। तो इसको ये कहता है कि बाई एक्सीडेंट, देखिए बाई एक्सीडेंट ये हुआ कि मतलब वो चीज़ आ गई। तो यहाँ से फिर इसने पेनिसिलिन जैसी वंडर ड्रग ईजाद की। तो पेनिसिलिन के बारे में ये कहता है कि जी पेनिसिलिन मैंने आई डिड नथिंग, God has created penicillin in the shape of vegetables. It was just discovered by accident. I did nothing. ये इतना अजीम और हम्बल आदमी था कि इसने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, ये पेनिसिलिन जो है ये ऐसे ईजाद हुई के बाद। फिर ये चूंकि इसका ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट नहीं था तो ये इसके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। फिर ऑक्सफोर्ड टीम आई और अमेरिकन एक्सपोर्ट टीम के लोग थे, इसमें 2 बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। चूंकि ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट का काम था तो उन्होंने आकर फिर इसको कंसंट्रेट किया और फिर मजीद इस पे जो डिफरेंट इसके जो स्टेजेस थे वो हुए। और करने के बाद जब अमेरिकन को पता चला तो अमेरिकन ने विजिट किया इस एरिए को। जब आए तो उसने इसकी लेबॉर्ट्री को विजिट करने के बाद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो पेनिसिलिन जैसी खूब ज़बरदस्त वंडर ड्रग जो अमेरिका में कभी भी नहीं ईजाद हो सकती थी, इसलिए कि वहाँ की जो लेबॉर्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। और ये पेनिसिलिन जैसी जो चीज़ है ये हमेशा ऐसी गंदी जगह पे जहाँ डस्ट आके पड़ रही हो इस तरह की जगह पे ये ईजाद हो सकती है। और पेनिसिलिन एज ए वंडर ड्रग, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। पेनिसिलिन एज ए वंडर ड्रग इसलिए है कि दुनिया का बहुत बड़ा एक मतलब कारनामा था इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कि जंग अजीम अव्वल के बाद हज़ारों लोगों को यानी पेनिसिलिन सेव्ड मिलियन ऑफ पीपल लोगों को। और आज तक आपको पता है पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि जो तोफ़न जो ज़ख़म इन्फेक्शियस होता है उसको ठीक करने के लिए पेनिसिलिन इस्तेमाल होती है। तो इसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई, इसलिए इसको एज ए वंडर ड्रग कहा जाता है। तो दुनिया में समझता हूँ कि आज भी इस शख्स की मरूने मेहनत है और आज इसको यानी रिस्पेक्ट देती है और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है, क्योंकि इस शख्स ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। तो ये था आज आपका लेक्चर, और एक दफ़ा फिर इसको देख ले। पहले पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग है और फ्लेमिंग की फैमिली थी। दूसरा है लुईस पास्चर एंड लिस्टर। लुईस पास्चर ने जर्म्स को डिस्कवर किया था कि बीमारी की जो बुनियादी वजह होती है वो ये होती है, जर्म्स होते हैं। और लिस्टर ने फिर क्या किया था कि एंटीसेप्टिक मेथड के जरिए उनको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो मारने का प्लान मुकम्मल नहीं हुआ, चूंकि वो जरासीम को तो मारती थी लेकिन अंदर वाइट ब्लड सेल को भी वो साथ मार जाती थी। ठीक है जी। फिर बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, इसका पोस्टर का स्टूडेंट था मेचनिकॉफ जो था, उसने एक नेचुरल जो डिफेंस सिस्टम इंसान के अंदर डिस्कवर किया जिसको आप ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं। फिर 1914 में लिस्टर का मेथड जो था वो रिप्लेस हुआ है एसेप्टिक मेथड से। ठीक है जी। और फिर नेजल सिक्रेशन पे